अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। यूरोपीय ममालिक की राह पर चल पड़ा अरब मुल्क मिस्र। लड़कियों के स्कूल में नकाब पहनने पर लगाई पाबंदी, बालों को ढांपना बताया ऑप्शनल। लीबिया में समुद्री तूफान के बाद सैलाब ने मचाई तबाही, 2000 से ज्यादा लोगों के हलाक और 5000 के करीब लोग लापता। मराकश में आने वाले ज़लज़ले में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 2862। सोशल मीडिया पर ज़लज़ले के वीडियोस हो रहे हैं काफी वायरल, हर तरफ दिखाई दिए तबाही का मंजर। अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करके रूस पहुंचे नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन, साथ में है एटमी साइंसदानों की टीम। पुतिन किम जोंग मुलाकात पर टिकी दुनिया भर की नजर। महाराष्ट्र के सतारा में सैकड़ों की तादाद में हिंदुत्ववादी शरपसंदों ने मुसलमानों पर किया हमला, दुकानों और घरों को लगाई आग। हमले में एक मुस्लिम नौजवान की मौत, इलाके में इंटरनेट बंद। और मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत खुली धमकी देते हुए आए नजर। कहा, सनातन धर्म की मुखालिफत करने वालों की खींच लेंगे जबान और निकाल देंगे आंखें। और अब पेश है खबरों की तफसील। अब तक फ्रांस समेत दिगर यूरोपीय ममालिक में हिजाब और नकाब पर पाबंदी के अफसोसनाक ऐलानात किए जा चुके हैं, लेकिन अब एक मुस्लिम मुल्क मिस्र ने भी हैरान कुन और अफसोसनाक फैसला लेते हुए अगले तालीमी साल के दौरान स्कूलों में नकाब पहनने पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। अगला तालीमी साल इसी महीने 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। मिस्री एजुकेशन मिनिस्टर रेडा हेग्जी ने तस्दीक की है कि बालों का ढांपना इख्तियारी यानी ऑप्शनल होगा। इसकी भी इस शर्त से इजाज़त होगी कि ये तालिबा यानी गर्ल्स स्टूडेंट्स के चेहरे को धुंधला ना कर दे। बालों के शेप को जाहिर करने वाले किसी भी सूरत को तय नहीं किया जाएगा। मिनिस्टर ने मजीद कहा कि सरपरस्त को अपनी बेटी के इंतखाब से मुताल्लिक आगाह होना चाहिए। इसके लिए उनका सिलेक्शन सरपरस्त के अलावा किसी और शख्स या इदारे के दबाव या जबर के बगैर इसकी ख्वाहिश पर मुबनी होगा। लीबिया के मशरक़ी इलाकों में समुद्री तूफान के बाद आने वाले सैलाब में कम से कम 150 अफराद के सरकारी सतह पर हलाक होने की इत्तलात हैं, लेकिन मुल्क के एक लीडर का दावा है कि बहरे मुतवस्त में आने वाले इस तूफान डानियल की वजह से यानी डेनियल साइक्लोन की वजह से तबाहकुन सैलाब के नतीजे में कम से कम 2000 या उससे ज़्यादा अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। मशरक़ी लीबिया में कायम हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर उसामा हम्माद ने बताया कि मशरक़ी शहर दुर्ना में 2000 अफराद के हलाक होने का खदशा है, जबकि हज़ारों अफराद के लापता होने की इत्तलात है। उन्होंने कहा कि सैलाब से दुर्ना के तमाम इलाके ज़ेर आब आ गए हैं और इसे आफत ज़दा करार दे दिया गया है। मराकश या मोरक्को में आने वाले ज़लज़ले ने इंतहाई तबाही मचाई हुई है। मराकश की वज़ारत दाखिला के ऐलान के मुताबिक मराकश में आने वाले इस हौलनाक ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 2862 हो गई है। अपने एक बयान में होम मिनिस्ट्री का कहना है कि मुल्क में आने वाले शदीद ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की तादाद 2862 तक जा पहुँची, जिनमें 2854 मैयतों को सुपुर्द खाक किया जा चुका है। इस दरमियान सोशल मीडिया पर मराकश ज़लज़ले के कई दिल दहला देने वाले वीडियोस वायरल हो रहे हैं।
क्या नाम है आपकी? अमेरिकी धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन मुमकिन तौर पर रूस पहुंच गए हैं। क्रेमलिन का कहना है कि किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तफसीली बातचीत करेंगे। इस दरमियान खबर है कि इंतहाई जदीद हथियारों से लैस ट्रेन में किम जोंग उन के हमरा उनके एटमी साइंसदानों की एक टीम भी है। इससे कबल शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया ने इतवार को बताया था कि किम जोंग उन प्योंगयांग से अपनी प्राइवेट ट्रेन के जरिए रूस रवाना हुए और वजीर खारजा के अलावा असलहा साजी के सनत के हुक्काम और आला फौजी हुक्काम भी उनके साथ हैं। नॉर्थ कोरियाई खबर रसा एजेंसी KCNA का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर मुमकिन तौर पर जल्द ही रूस रवाना होंगे। साउथ कोरिया की खबर रसा एजेंसी यानहोप ने खबर दी है कि किम जोंग उन बजरिए ट्रेन रूस रवाना हो चुके हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर ने खबरदार किया था कि यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार दिए गए तो नॉर्थ कोरिया को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फ़लस्तीन के इलाके मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 16 साला फ़लस्तीनी लड़का शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक मगरबी किनारे के इलाके गरबी उर्दन में इसराइली फ़ौज और यहूदी आबादकारों की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। इन पर तशद्दुद वाली कार्रवाइयों पर एहतजाज के लिए जमा होने वाले मुजाहिरीन पर काबिज इसराइली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में 16 साला मिलाद मुंतसिर शदीद ज़ख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल मैनेजमेंट का कहना है कि नौजवान को देरी से अस्पताल लाया गया था और वो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इलाज के दौरान दम तोड़ गया। सोशल मीडिया पर कुवैती प्लेन में सवार नौजवानों के दरमियान झगड़े का वीडियो क्लिप काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वाक़या लंदन से कुवैत आने वाली कुवैती फ़्लाइट में पेश आया। वीडियो में तैयारे में सवार नौजवानों के दरमियान लड़ाई दिखाई दे रही है। इसमें मुसाफिरों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सुनी जा सकती हैं। मुसाफिरों ने झगड़ने वाले अफराद को लड़ाई से रोकने की कोशिश की, मगर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। هم يشيلونه شخصية ولا شنو؟ خلاص هم يشيلونه يا شباب. خلاص يا شباب خلاص هم يشيلونه يا شباب. I'm getting it. Let me off of here. He had enough. बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के सतारा की। उत्तर प्रदेश हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में शरपसंद हिंदुत्ववादियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के पोसीसवाली गांव में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अक़लियती व अक्सरियती तबके के दो ग्रुपों के दरमियान ज़बरदस्त झड़प हुई, जिसमें हिंदुत्ववादी शरपसंदों ने मस्जिद पर हमला करके एक 28 साला नौजवान को हलाक कर दिया। इतना ही नहीं, 500 से ज़ायद फसादियों पर मुश्तमिल भीड़ ने गांव में दुकानों और घरों को आग लगा दी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कोल्हापुर रेंज के स्पेशल IG सुनील फुलारी ने बताया कि वायलेंस में अब तक 23 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जबकि दिगर मुलजिमों की तलाश की जा रही है।
एहतियात के तौर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, जो कि इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस दरमियान इस तशद्दुद में जाँ बहक होने वाले नौजवान की लाश को अक़लियती तबके की जानिब से इनकार करते हुए मुतालबा किया गया कि तशद्दुद के लिए जिम्मेदार बीजेपी के रियासती नायब सदर विक्रम पाउस्कर समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इस दौरान जमीयत उलमा हिंद ने तशद्दुद के असल मुल्ज़िमीन नितिन महावीर व दीगर पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस, एनसीपी और दीगर सियासी पार्टियों के लीडरों ने आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। एमआईएम महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार कादरी ने इस बारे में कल रात मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई थी। सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन के रिमार्क के बाद हिंदुत्ववादी लीडरों की धमकियां सामने आना शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में मोदी जी के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इंतहाई गुस्से में कहा कि हम सनातन धर्म की मुखालिफत करने वालों की ज़बान खींच लेंगे और सनातन की तरफ आंख उठाकर देखा तो आंख निकालेंगे। राजस्थान में एक प्रोग्राम में शिरकत के दौरान शेखावत ने कहा कि सनातन के खिलाफ कोई अपनी सियासी ताकत और हैसियत बनाकर नहीं रख पाएगा। उन्होंने कहा कि इस देश में कितने लोग आए भारत को लूटने के लिए और इसकी तहजीब को लूटने के लिए। 400 सालों तक देश पर सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए हमला किया गया, लेकिन हमारे आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायत को बचा कर रखा। हम कसम खाते हैं कि सनातन धर्म पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पत्तलित करने के लिए कितने आक्रांत देश में आए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, बाद में उनके बाद में जो है यवन आए, पठान आए, गौरी आए, गजनी आए, मुगल आए और उसके बाद में गुलाम आए और कासिम आए और उन सब के बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए और उसके बाद में अंग्रेज आए। 2000 साल तक हम पर आक्रमण हुआ। इस सनातन को मिटाने के लिए औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आपके और मेरे पूर्वज सक्षम थे। उन्होंने अपनी पुरुषार्थ पर, अपनी भुजाओं की ताकत पर इस भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखा। आज ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को मिटाने की बात करते हैं। सौगंध है हमें उन सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे, महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। हम बर्दाश्त नहीं करें। हम उनको उखाड़ करके फेंकते और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। सनातन धर्म को लेकर जबान खींच लेने और आंख निकाल देने के मोदी जी के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की धमकियों पर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने एक्स पर गजेंद्र सिंह शेखावत का धमकी देते हुए वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मोदी कैबिनेट वायलेंस का सपोर्ट करती है, खुलेआम धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक प्रोग्राम में खिताब करते हुए तफसील से समझाया कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी देश के हिंदुओं का नुकसान कर रही है। ये देश में, हिंदुस्तान में बैंकों में जो पैसा जमा है, उसमें ज्यादा पैसा तो मेरे ख्याल से बुद्धिस्टों का जमा होगा। बौद्ध धर्म के मानने वालों का सबसे ज्यादा पैसा जमा होगा? नहीं। सिखों का फिर जमा होगा? नहीं। मुसलमानों का सबसे ज्यादा पैसा तो मुसलमानों का जमा होगा? नहीं जमा है। तो किसका जमा है भैया सबसे ज्यादा? किसका? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ रहा। किसका? हिंदुओं। तो सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? सबसे ज्यादा डकैती किसके यहां पड़ रही है? अब महंगाई पे बात कर लेते हैं। इस देश में
सबसे बड़ी आबादी तो मेरे ख्याल से बौद्धों की होगी, नहीं है? क्यों वैभव जी? ईसाइयों की ना, सिखों की नहीं। सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की है मेरे ख्याल से, नहीं? किसकी आबादी सबसे ज्यादा है? किसकी है? जोर से बोलिए। तो सबसे ज्यादा महंगाई की मार कौन झेल रहा है इस देश में? अब किसानों की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा संख्या पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सबसे ज्यादा किसानों की संख्या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की है। सिखों की, ईसाइयों की, मुसलमानों की। तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है देश में? किसानों की। किसकी है? सबसे ज्यादा किसान कौन है? तो जब वो फसल का दाम मांगते हैं कि सही फसल का दाम दे दो, तो सबसे ज्यादा लाठी किसके ऊपर पड़ती है? हिंदुओं के ऊपर। हिंदुओं के ऊपर। सबसे ज्यादा इस देश के अंदर पढ़ने वाले बच्चे किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? पढ़ लिख के बेरोजगारी की मार झेलने वाले किस समाज से हैं? किस समाज से हैं? सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलने वाला कौन है? छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से किसान मुखालिफ है। वो किसानों को उनकी ही जमीन पर मजदूर बनाने की साजिश करती है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है वहाँ बायोमेट्रिक्स ठीक नहीं है, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में है, जंगलों में पास है, दूरस्थ है। वहाँ आप बायोमेट्रिक्स करेंगे, सर्वर डाउन परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये व्यवस्था नहीं लागू और ऊपर से बायोमेट्रिक्स नहीं होगा तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। ये धमकी उस समय वैसी हुआ था। बोनस दोगे, 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। और रमन सिंह के समय ऐसे हुआ ही। 2013 तक के आप धान अच्छा खरीदे। उस समय मनमोहन सिंह मंत्री थे। जैसे डबल इंजन की सरकार आई तो सबसे पहले आपने बोनस बंद कर दिया। दूसरा आप 15 क्विंटल कर दिया। और हर साल आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 14, 15, 16, 17 ये 55 लाख से ज्यादा किए नहीं। और जैसे हमारी सरकार आई, पहले साल 80 लाख, 83 लाख, 92 लाख, बीते जो वर्ष है वो 7 लाख। अब इस साल तो 125 लाख टन का हमारा लक्ष्य। तो कौन का किसान के साथ खड़ा है? ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ये डबल इंजन की सरकार वही तो आदेश निकाले कि आप समर्थन किसान ने योजना लागी। और अभी फिर अड़ंगा 86 लाख से 61 लाख। और बायोमेट्रिक्स ये किसानों के साथ ये भेदभाव भी है। मैं सीधा कहूँगा भारतीय जनता पार्टी दुश्मनी निकाल रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मनाली में कुदरती आफत के मुतासरीन से मुलाकात करके उनके साथ गम बांटा। गांव वालों ने उन्हें तफसील से बताया कि कुदरती आफत से उन्हें कितना नुकसान हुआ। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार से अपील की कि वो सेब के किसानों के लिए भी पॉलिसियों में तब्दीली करे। हमारी तरफ से जो प्रदेश सरकार का है, प्रदेश सरकार की तरफ से तो खूब प्रयास हुए हैं। आप जानते नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी भी, मंत्री सारे हमारे मंत्री विधायक सब ग्राउंड पे ही रहे और उन्होंने लगातार पूरी कोशिश की और कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ये नेचुरल डिज़ास्टर मतलब राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, मदद हो सकती है। क्योंकि हम जितना भी करना चाहते हैं, पूरा प्रयास भी करें, तब भी जितनी आपदा आई है और जितना नुकसान हुआ है उसको एक्चुअली पूरा भरने के लिए केंद्र सरकार के बिना नहीं हो पाएगा। तो मेरा तो अपील है केंद्र सरकार से कि इसको नेशनल डिज़ास्टर घोषित करें। और एक और अपील है कि जो यहाँ के बागवान हैं और किसान हैं उनकी मदद के लिए भी जिस तरह की पॉलिसियाँ निकाल रहे हैं, जैसे आज ही मैंने पढ़ा कि
शायद जो अमेरिकन सेब है उस पर 35% से 35% से 15% गिरा दिया है जो ड्यूटी है। इसका मतलब है कि उनके लिए यहाँ पे आयात करना आसान होगा, तो हमारे किसानों का क्या होगा। और उसी तरह से शिमला में जो सेब की पेटियाँ हैं उनको ख़रीदने का जो दाम है वो कम कर दिया है कुछ बड़े उद्योगपतियों ने। इससे भी नुकसान है, पहले से ही आपदा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इस समय तो जैसे पूरे प्रदेश की स्पिरिट हमने देखी है, भावना देखी है कि सरकार में भी वही भावना रही है। मैंने रास्ते में आ रही थी, कुछ लेडीज़ श्रमदान कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे है उसमें काम आस्ते से चल रहा है, उसको तेज़ी से करना चाहिए। तो पूरी जो कुछ ये बता भी रहे थे कि काफ़ी लोगों ने दान भी दिया है। एक्ट्रेस से पॉलिटिशियन बनी तृणमूल कांग्रेस की एमपी नुसरत जहां से ईडी की पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कयास आराइयों का दौर शुरू हो गया है कि नुसरत जहां को गिरफ्तार किया जा सकता है। कोलकाता के ईडी ऑफिस में नुसरत जहां से फ्रॉड केस में सवालों जवाब किए जा रहे हैं। ईडी ने नुसरत जहां को पेश होने के लिए समन भेजा था। ईडी ने नुसरत जहां को समन भेजकर एक मुश्तबा कॉरपोरेट कंपनी की डायरेक्टर के तौर पर उनकी साबिका वाबस्तगी पर पूछताछ के लिए तलब किया, जिसमें सीनियर शहरियों को मुनासिब शरहों पर रिहायशी फ्लैट देने का वादा करके कई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तृणमूल कांग्रेस एमएलए राय ने कहा कि सिर्फ नुसरत जहां ही इस मामले में जवाब देने की अहल हैं, यानी वही जवाबदेह हैं, बल्कि पार्टी की जानिब से तबसरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में बारिश ने कहर मचा दिया है। मुसलसल बारिश की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत की खबर है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने यूपी के 31 डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 दिनों तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से सैलाब जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं आम शहरियों के साथ साथ किसान भी काफ़ी पुरतशवीश हैं। लेकिन रियासत के रिलीफ कमिश्नर जीएस नवीन कुमार का कहना है कि तशवीश की कोई बात नहीं है, सभी डैम फिलहाल महफूज हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यूरोपीय ममालिक की राह पर चल पड़ा अरब मुल्क मिस्र। लड़कियों के स्कूल में नकाब पहनने पर लगाई पाबंदी, बालों को ढांपना बताया ऑप्शनल। लीबिया में समुद्री तूफान के बाद सैलाब ने मचाई तबाही, 2000 से ज्यादा लोगों के हलाक और 5000 के करीब लोग लापता। मराकश में आने वाले ज़लज़ले में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 2862। सोशल मीडिया पर ज़लज़ले के वीडियोस हो रहे हैं काफी वायरल, हर तरफ दिखाई दिए तबाही का मंजर। अमेरिकी धमकियों को नजरअंदाज करके रूस पहुंचे नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन, साथ में है एटमी साइंसदानों की टीम। पुतिन किम जोंग मुलाकात पर टिकी दुनिया भर की नजर। महाराष्ट्र के सतारा में सैकड़ों की तादाद में हिंदुत्ववादी शरपसंदों ने मुसलमानों पर किया हमला, दुकानों और घरों को लगाई आग। हमले में एक मुस्लिम नौजवान की मौत, इलाके में इंटरनेट बंद। और मोदी कैबिनेट के मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत खुली धमकी देते हुए आए नजर। कहा, सनातन धर्म की मुखालिफत करने वालों की खींच लेंगे जबान और निकाल देंगे आंखें। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप
BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।